अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआओं की हकीकत। ज़्यादातर लोग ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना बनाना। हम अपनी अक्ल के हिसाब से देखा जाए, ये हम अपने लिए बहुत अच्छी दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना बनाना। अब दुआ की भी हकीकत जान लेते हैं कि आप हैरान होंगे इस दुआ की हकीकत को जानकर कि आप दरअसल अपने लिए आजमाइश मांग रहे हैं। अब वही बंदा किसी का मोहताज नहीं होगा जो बंदा मजबूत होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि मैंने इंसान को कमज़ोर पैदा किया और कमज़ोर ही उसे इस दुनिया से उठाया। जब इंसान का आखिरी वक्त होता है तो उसके अंदर से कुछ करने की भी सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है, यहाँ तक कि बोलने की भी सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है उसके अंदर से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम सब एक दूसरे के लिए राहत भी हो और मुश्किल भी, यानी आजमाइश भी और आसानी भी। जब हम ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज न बनाना, और मोहताज वही इंसान नहीं होता है जो मज़बूत होता है। मज़बूत बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आज़माइशों से गुजारना है, और जब आज़माइश आती है तो इंसान परेशान हो जाता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि हम खुद अपने लिए ऐसी दुआ मांग रहे हैं कि उससे आज़माइश आनी ही आनी है। कभी कभी इंसान अपनी ही दुआओं में उलझ कर रह जाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी अपने लिए आज़माइश मत मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना वक़िना अज़ाबन नार, कि दुनिया भी बेहतरीन मांगो, आखिरत भी बेहतरीन मांगो, और जहन्नुम से बचने के लिए दुआ भी करने का हुक्म दिया। तो अब हम क्या ये दुआ ना मांगे कि या अल्लाह मुझे किसी मखलूक का मोहताज ना बनाना। मांगे, ज़रूर मांगे, लेकिन उस तरह से जिससे कि हमारे लिए दुनिया भी आसान हो जाए और आखिरत भी आसान हो जाए। उसके लिए हमें इस तरह से दुआ मांगनी होगी कि मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मुझे कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना बनाना, हमेशा हाथ उठाकर देने वाला बनाना। इसमें आपने अपने लिए भी दुआ मांगी और मखलूक के लिए भी दुआ मांगी। और जिस दुआ में मखलूक अपनी दुआओं के साथ जब मखलूक की दुआ को शामिल किया जाता है तो वो दुआ बहुत अफजल होती है कि और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ से बहुत राज़ी होते हैं। और ऐसी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, जिसमें खुद के लिए भी आसानी हो और मखलूक के लिए भी आसानी हो जिस दुआ में। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे आज़माना चाहें बेशक, फिर हम अपने लिए आज़माइश नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी दुआओं में जो है नहीं उलझ रहे हैं। हम वो दुआ मांग रहे हैं जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, जिससे हमारी दुनिया भी आसान हो जाए इंशाअल्लाह, और आखिरत भी आसान हो जाए। तो हमें ऐसी दुआ करनी चाहिए, ना कि ऐसी दुआएं कि जिसमें इंसान खुद ही उलझ कर रह जाए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, और दूसरों की रहनुमाई के लिए कि दूसरे अपनी दुआओं में ना उलझे, इस तरह की दुआएं ना करें कि उन पर आजमाइश आए, तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने आसपास लोगों का रखें ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, और अपनी दुआओं में एक दूसरे की दुआओं को शामिल करें। तो चाहते हैं फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।